मास्टर रुइयो ओकावा एक आध्यात्मिक दिव्यदर्शी हैं, जिनकी सत्य विषय पर आधारित 500 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सिर्फ जायको ही उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय बेस्टसेलर्स पुस्तकों को अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित करती है, जिनमें सबसे नई प्रकाशित पुस्तक द लॉज ऑफ करेज शामिल है, जिसमें आपको अपने अंदर छिपे हुए साहस को बाहर लाने के लिए प्रभावशाली जबरदस्त शब्द मिलेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी की 6 अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और इनविंसिबल थिंकिंग हिंदी में भी उपलब्ध है। सभी प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध। हैप्पी साइंस प्रस्तुत करते हैं जापान के महानतम रहस्य पर एक विशेष कार्यक्रम, जापान के महान गुरु रिहो ओकावा। इस साप्ताहिक श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे अद्भुत सफर पर ले चलेंगे जिसमें आध्यात्मिक सत्य के अनेक आश्चर्यजनक पहलू उजागर होंगे। हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्ची खुशियां क्या है? हमें क्यों कष्ट करने पड़ते हैं? रिहो ओकावा जापान के सबसे ख्यात नाम लेखक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने जीवन के आवश्यक सवालों के जवाब दिए हैं। उनकी किताबों में बड़े पैमाने पर जीवन खुशियों के साथ बिताने के मार्गदर्शक तत्व बताए गए हैं। उनकी 500 से अधिक किताबें छप चुकी हैं और उन किताबों को 10 लाख से अधिक लोगों ने पढ़ा है। इस वजह से जापान के लगातार 8 साल से वे मशहूर लेखक हैं। अपनी पूर्ण दृष्टि और आध्यात्मिक सत्य की जानकारी से वो दूसरे लेखकों से अलग हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र के 24वें साल में महान ज्ञान प्राप्त किया है। उनके महान ज्ञान में पूरब और पश्चिम के तत्व ज्ञान और शिक्षा की आध्यात्मिक पूंजी का समावेश है, जिससे उन्हें वो उद्देश्य मिला कि वे दुनिया भर के लोगों को सच्ची खुशी दे सकें। तब से ओकावा ने अपनी खोज को किताबों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी के कार्यक्रमों, वीडियो और लेक्चर्स द्वारा बांटा है। हर तबके और हर उम्र के लोगों को उन्होंने उनके हर सवाल का व्यवहारिक जवाब दिया है। प्रेम द्वेष की समस्या को ही लीजिए। जब किसी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम द्वेष संबंध हो और उसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव हो, तो अधिकतर स्थिति में ये समस्या आपके पूर्व जन्म से आई है, जो कि आपके लिए ईश्वर की योजना का ही एक भाग है। घृणा और युद्ध जाति और धर्म के नाम पर पैदा होते हैं। इस बात को हम समझ नहीं सके हैं। अगर हम ये समझ लें कि हम एक ही विशाल वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं, तो इस धरती से घृणा और युद्ध का नामो निशान मिट जाएगा। 1986 में रुइयो ओकावा ने हैप्पी साइंस की स्थापना की, जहां उन लोगों को अवसर प्रदान किए जाते हैं जो सच्चे आनंद की खोज में हैं और दुनिया को आदर्श दुनिया बनाकर अपना सक्रिय योगदान करना चाहते हैं। उनके प्रवचनों की लोकप्रियता के कारण हैप्पी साइंस के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज उनके प्रवचन उपग्रह के द्वारा सारी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं और सभी के दिलों को छू रहे हैं। मास्टर ओकावा का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली था और मैं उनकी शिक्षा से काफी प्रभावित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझ पर बीत रहे सभी सदमे और चिंताओं को भूल गया हूँ। मैंने जाना उनकी शिक्षा वास्तव है, सत्य है। रुइयो ओकावा प्रस्तुत करते हैं खुशियों की कुंजी सभी के लिए, चाहे उनका देश, जाति या धर्म कोई भी क्यों ना हो। कोई बंदिश नहीं, भेदभाव नहीं।
उनकी पुस्तकें प्रेरणा देती हैं और दुनिया भर के लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। अब हम दिखाएंगे इस सप्ताह का लेक्चर, आत्मा की दुनिया के रहस्य, और आखिर में बताएंगे मास्टर र्यूहो ओकावा का एक रहस्य। पुनर्जन्म एक विचार। नमस्कार। आज का विषय है आत्मा की दुनिया के रहस्य। यह एक ऐसा विषय है जो मुझे प्राचीन मिस्र की याद दिलाता है। प्राचीन मिस्रवासी आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह एक ऐसा विचार है जिसके अनुसार मनुष्यों की आत्माएं होती हैं जो मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में लौट जाती हैं और फिर दोबारा धरती पर वापस आती हैं। इसी मान्यता के कारण उनकी आत्माओं के वापस धरती पर आने के लिए वहां एक परंपरा शुरू की गई। रेगिस्तान में विशाल पिरामिड्स बनाए गए और ममीफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा उनके राजाओं के मृत शरीर को रक्षित करके बक्सों में रखा गया। इससे ऐसा लगता है कि उनका इस पुनर्जन्म के विचार पर 100% विश्वास रहा होगा। कुछ समय बाद पश्चिम में कुछ यूनानियों ने भी पुनर्जन्म के विचार को माना। उदाहरण के लिए पाइथागोरस जैसे प्राचीन यूनानी दर्शन शास्त्रियों को भी पुनर्जन्म में विश्वास था। बहरहाल 2000 साल पहले जब ईसा मसीह सामने आए थे, उस समय भी आत्मा के पुनर्जन्म का साफ साफ उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि कई पश्चिमी लोग पुनर्जन्म के विचार को आसानी से स्वीकार नहीं करते। बहरहाल पिछले कुछ वर्षों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास के कारण हालात में काफी बदलाव आया है। रिग्रेशन थेरेपी यानी अतीत में ले जाकर इलाज करने की क्रिया को ही लीजिए, जहां रोगी को पहले सम्मोहित किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे गहरे ध्यान की दशा में पहुंचाया जाता है। वे अपने बचपन की बातें शुरू करते हैं, उस समय की बातें जब वो 10, 5, 3, 2 या 1 साल के थे। कभी कभी तो वो उस वक्त की बातें भी करते हैं जब वे माँ के गर्भ में थे। कई लोग तो अपने जन्म से पहले के अनुभवों या दूसरी दुनिया में अपने जीवन के बारे में ही बात नहीं करते, बल्कि धरती पर अपने पुनर्जन्मों के बारे में भी बताते हैं। मेरे कुछ लेखों में आपको अमुक व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह अगर मुझे आप में से हर एक के साथ बात करने का पर्याप्त समय मिले तो मैं आपके 1000 साल, 2000 साल या और भी ज्यादा, लगभग 10,000 साल तक के आपके निजी अतीत के बारे में बता सकता हूं। अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं जान जाऊंगा कि अतीत में आपकी आत्मा ने कैसे अनुभव पाए हैं। हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है। पुनर्जन्मों को दोहराने के दौरान आत्मा में भी कुछ झुकाव होने लगते हैं जो उस व्यक्ति के कामकाज में अक्सर जाहिर होते हैं। जब कोई व्यक्ति धरती पर बार बार जीवन पाता है, उसकी आत्मा अपनी खूबियों और कमजोरियों को साफ साफ दिखाने लगती है। पुनर्जन्म की प्रणाली को बारीकी से जानने के बाद मैंने पाया कि इस दुनिया में आने से पहले मनुष्य इस जीवन काल में अपनी आत्मा के लिए प्रसंग को निश्चित कर लेता है। धरती पर अनेक जीवनों के अनुभवों के बाद अगर कोई किसी समस्या को पार करने में असफल हो तो ये देखने के लिए कि वो समस्या को सुलझा सकता है या नहीं, उसे उन्हीं परिस्थिति या बिल्कुल ही विपरीत स्थिति में दोबारा परखा जाएगा। सिद्धांत के अनुसार पुरुष आत्माओं का पुनर्जन्म पुरुष के रूप में होता है और नारी की आत्माएं नारी के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। बहरहाल मैंने पता लगाया है कि कभी-कभी
उनके लिंग विपरीत भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार करता है, उसे इतना सताता है कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो इतनी दर्दनाक जिंदगी क्यों जी रही है। जब ऐसा आदमी अपने ऐसे कर्मों का बोझ अपनी आत्मा पर लादकर दूसरी दुनिया में लौटता है, तो वो इसका फल दो तरीके से पाता है। एक तरीका है दोबारा शादी करना, या उन्हीं परिस्थितियों में उसी तरह की नारी आत्मा से संबंध बनाना। वहां उसकी परीक्षा होगी। यह देखा जाएगा कि वो आदमी नारी के साथ पहले जैसा ही व्यवहार करता है या खुद को बदलकर शांतिपूर्वक विवाहित जीवन बिताता है और नारी के संग मित्रतापूर्ण संबंध बनाता है। इसी का दूसरा विकल्प ये होगा कि वो नारी के रूप में जन्म लेकर पुरुष के अत्याचार सहे। अपने कर्मों का फल भोगने की ये दो चरम दशाएं हैं। व्यक्ति की उन्हीं परिस्थितियों में या फिर बिल्कुल ही अलग परिस्थिति में बार बार परीक्षा हो सकती है, जहां उसे ही अत्याचार सहने पड़ेंगे। अत्याचारी कोई और होगा। बहरहाल, अपने जीवन काल में कई वर्षों तक आदमी ने क्या क्या किया, सिर्फ उसी की वजह से पुनर्जन्म हो ये जरूरी नहीं। अगर कोई घटना छोटी सी अवधि के लिए ही हुई हो, वो आपकी आत्मा में आपके कर्म के रूप में अंकित हो सकती है। और यदि वो घटना किसी अशांत उपद्रवी मन के कारण हुई हो, तो वो आपके आगामी जीवन को प्रभावित करती है। ऐसी घटना का एक उदाहरण है हत्या, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। बार बार पुनर्जन्म को बहुत समय तक भोगने के दौरान बहुत अधिक संभावना है कि आपके हाथों किसी की हत्या हुई हो या किसी ने आपकी हत्या की हो। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रणाली के अनुसार अगर परीक्षा विपरीत दशा में हो, तो जिसने अतीत में हत्या की है, किसी न किसी समय उसे भी अपनी हत्या का भयानक अनुभव भोगना होगा। अगर कोई आत्मा ये ना समझ पाए कि हत्या गलत है, तो अंतिम उपाय के रूप में ऐसे पुनर्जन्म का अनुभव उसे भोगना होगा। अगर आप केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, तो आपका यह स्वभाव इस विचार में पनप सकता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना या मार डालना भी बुरी बात नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे काम करते भी हैं, मगर ऐसे लोग एक न एक दिन इसकी भारी कीमत जरूर चुकाएंगे। विपरीत स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने पिछले जीवन में किसी के द्वारा मारा गया था, तो उसका जन्म उन परिस्थितियों में हो सकता है जिसमें वो बदला ले सके। यहां उसकी परीक्षा होगी और यह देखा जाएगा कि क्या वो व्यक्ति मौका मिलने पर उस व्यक्ति को मार डालेगा या फिर वो नफरत को पीछे छोड़कर उसे क्षमा कर देगा। अगर वो बदला लेने के लिए उसे मारता है, तो पीड़ित व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगेगा, जबकि मारने वाला इसका विपरीत अनुभव पाएगा। इस तरह उनके कर्मों में संतुलन होगा। बहरहाल, ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी जबकि वो मार सकता था, अगर उसका विवेक उसे ऐसा अपराध करने से रोकने में मददगार होता है, तो उसे इस परीक्षा में ऊंचा दर्जा मिलेगा और वो अपनी आत्मा के ज्ञान बोध स्तर में एक कदम ऊपर उठ सकेगा। हो सकता है कभी हम राजा बनकर जन्मे हों और कभी भिखारी बनकर। बहरहाल, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जिएं, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर स्थिति हमारी आत्मा को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लापरवाही के कारण अपने बच्चों या प्रियजनों को खोया है। वो चाहे जो कर लें, अपनी अपराध भावना से बाहर नहीं आ पाते, और वो जब दोबारा जन्म लेते हैं तो कहते हैं, मुझे उन परिस्थितियों में डालिए जहां मैं अपने जीवन काल की स्वाभाविक उम्र पूरी ना कर सकूं। मैं उस अनुभव से गुजरना चाहता हूं। और ऐसे लोग बीमार पैदा होते हैं या छोटी उम्र में ही दुर्घटना में मर जाते हैं। ऐसे हालात में रहकर
कुछ लोग इसे उनका दुर्भाग्य समझ सकते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये तो जन्म से पहले ही तय हो चुका था। वे लोग अपने मन में अपने माता पिता, मित्रगण, शिक्षक, वातावरण या देश के प्रति असंतोष पालते हैं। वे कितना गलत सोचते हैं। बेहतर जीवन जीने का रहस्य। पुनर्जन्म का इतिहास बहुत लंबा है। आपके जीवन के पिछले 2000 वर्षों में आपका पुनर्जन्म कम से कम 5 बार हुआ है। छोटे जीवन चक्र वाले लोगों ने संभवतः हर 50 साल में पुनर्जन्म लिया होगा, या हर 10 साल में, या फिर 20 साल में। कुछ लोग अपने जीवन के लिए निर्धारित योजना को पूरा किए बिना ही अचानक अपना जीवन काल समाप्त कर देते हैं और जल्दी ही अगले पुनर्जन्म की इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन से खुश नहीं थे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक परिवार का सबसे बड़ा बेटा बनकर जन्म लेने वाला था, लेकिन उसके माता पिता ने गर्भपात करवा दिया, इसलिए वो उसी परिवार का दूसरा बेटा बनकर जन्म लेता है। वो निश्चित ही जन्म लेने को बेहद उतावला रहा होगा। शायद ये कोई पुरानी कथा जैसी लगे, लेकिन ये सत्य है कि मनुष्य कई जन्म लेते हैं। आपके वर्तमान जीवन का फल ही तय करता है कि आप अपना अगला जीवन कैसे बिताएंगे। अब जबकि हम ये बात जानते हैं, तो हमारा अगला सवाल है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। पिछले जन्मों को तो हम बदल नहीं सकते, और ना ही हम जन्म से लेकर अब तक के वर्षों को बदल सकते हैं। हम तो बस उन पर सोच विचार कर सकते हैं। सोच विचार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बहरहाल, हम अपने आने वाले दिनों को जरूर बदल सकते हैं। चाहे आप ज्यादा समय तक जीवित रहें या नहीं, आप इसी पल से अपना वक्त बदल सकते हैं। इसी पर निश्चित होगी आपके भावी जीवन की दिशा। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप अगले जीवन में आदर्श स्थितियों में सुखमय जीवन बिताएं, लेकिन आप अपने साथ वर्तमान जीवन के कर्मों को भी अवश्य लाएंगे, और अगले जीवन में कहीं ना कहीं आपको उनका उत्तर देना होगा। आपको उन कर्मों का कर्ज चुकाए बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन अक्सर आप वही भूल अगले जीवन में भी दोहराते हैं। अब जबकि आप इस तथ्य को जानते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप को बदलें और आने वाले वर्षों में अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अतीत में की गई अपनी भूलों, पापों या बुरे कर्मों पर पछतावा होना या उन पर गंभीरता से सोच विचार करना बेहद जरूरी है। फिर यदि आपने बुराई के बीज बो दिए हैं, तो जरूरी है आप उन्हें पनपने ना दें। आपने बुराई के बीज बोए होंगे, मगर वो बीज अभी इतने बड़े नहीं हुए होंगे कि उन पर फल लगें। हो सकता है आपने बुराई के बीज अपनी बुरी आदतों, विचारों, कृत्यों या काम की वजह से बोए हों, मगर यह संभव है कि आप उन्हें बढ़ने से रोक दें, ताकि भविष्य में वो ना फलें। इसके साथ ही इसी पल आपको अच्छाई के बीज बोने चाहिए। यदि आपके अंदर या आपके आसपास कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको उसे आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। यही तो वर्तमान में अगली दुनिया और भावी पुनर्जन्मों में बेहतर जीवन जीने का रहस्य है। मन में अच्छाई और बुराई। मैंने अच्छाई और बुराई शब्दों का प्रयोग बड़ी सहजता से किया है। बहरहाल, ये अच्छाई, ये बुराई, आखिर इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या बुराई का अर्थ कानून तोड़ने वाले अपराध करना है? हाँ, ये हो सकता है। ये बात साफ है कि हत्या, दूसरों को चोट पहुंचाना, मारधाड़, धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, ये सब कानून की नजर में अपराध हैं, बुराई है।
善の種をまく。 चूंकि इन अपराधों को ही आमतौर पर बुराई के रूप में जाना जाता है और इसीलिए मन की दुनिया या धर्म की दुनिया में भी इन्हें बुराई ही माना जाता है। 起きつつあるならばこれをさらに बहरहाल इन बुराइयों को कोर्ट कचहरी, वकीलों, मुकदमों द्वारा संभाला जाता है। これが皆様 धर्म को उन बुराइयों पर नजर रखनी होगी जिनके कारण लोगों को बार बार पुनर्जन्म का कष्ट भोगना पड़ता है। 根税 ये सोचना बिल्कुल सही नहीं है कि जब तक आपको सजा न मिले, जुर्माना ना हो या जेल में न डाला जाए, आप जो चाहें कर सकते हैं। 悪とかいう言葉を अच्छा तो ये होगा कि आप ये बात जानें, समझें कि ऐसे विचार या कार्य आपके दुख के बीज होते हैं। 一体何なんだろう कोई भी चीज जो मानव जाति के दुर्भाग्य या दुख का कारण हो सकती है, वो सब बुराई है। 犯罪行為 आखिरकार ये बुराइयां ही तो हैं जो आदमी को कष्ट या दुख दे सकती हैं। 刑法に定めてあるようなそういう犯罪行為を犯すということは誰が見ても आपको बुराई के ये छोटे छोटे बीज कहीं भी मिल सकते हैं। それから人を किसी ना किसी बुराई के बीज हर दिन आपके मन में बोए जाते हैं। हमें ऐसा कोई आदमी मुश्किल से ही मिल सकता है जिसके मन में दिन भर कोई बुरे विचार न आए हों। 万人が共通に आमतौर पर हम हर दिन अपने मन में एक बुराई का बीज जरूर बोते हैं 宗教の世界に और किसी न किसी समय उस पर व्यवहार भी करते हैं। ただそれは裁判所が ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है कि अगर हमारे मन में बुरा विचार है तो समझ लीजिए हमने पाप किया है। 私たちの ये सुनकर आम आदमी सोच में पड़ जाता と है। いうのは先ほど ये तो हद है। から言ったように何度も何度も अगर मन में बुरा विचार होना ही पाप है 天性の तो हम 過程 जी で कैसे सकते हैं? 人間を不幸にするの हमें इस पर विचार करना चाहिए कि अभी हम भौतिक शरीरों में रह रहे に हैं। 入らなかったらいい हम सब अपना जीवन जीकर कुछ सालों में अवश्य ही मर जाएंगे। そういう मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। 行いをした मृत्यु के सामने सभी एक बराबर हैं। 種となり不幸を招く結果 इस となるような परिस्थिति में ことは全て क्या अच्छा और क्या बुरा है? 皆さん方自身ではあります दरअसल अच्छा बुरा सब मन से जुड़ा है। 不幸を招くことになることも आप अपने भौतिक शरीर से पाप कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके शरीर ने पाप किया है। これが सच बात तो ये है कि पाप आपके मन में बैठ गया है, जिसे आप अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। 皆さん方の心の中へ一人一人の心の中に आप अपने मन में जिस तरह की चीजें अंकित करते हैं, वो आपको दो आसान श्रेणियों या दो प्रकार के व्यक्तियों में बांटती हैं। よぎらないという方は एक अच्छा व्यक्ति 限られた方で या एक बुरा व्यक्ति। 何か一つぐらい悪い種 ऐसे लोग जिनके मन में अच्छाई से ज्यादा बुराई हो, वे मृत्यु के बाद नर्क में जाते हैं, जबकि जिनके मन में बुराई की अपेक्षा अच्छाई अधिक हो, वे स्वर्ग लौटते हैं। 罪になるということを मन की दुनिया पर शासन करने वाले नियमों को इस दुनिया में किसी के पद, प्रतिष्ठा, आमदनी या शिक्षा से कोई सरोकार नहीं। उसका किसी की उम्र, लिंग से, कौन मालिक है, कौन नौकर है, इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ですけども सब कुछ केवल एक बात पर निर्भर है और वो ये कि आपके मन में क्या है। 宿っておりますが何年か何十年か जैसा कि बाइबल में कहा गया है, 会場にいる皆さん यदि तुम लोग फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। 逃れることはできないんです कहने का मतलब ये है その時に कि यदि आपके मन में पवित्रता नहीं है तो चाहे आप कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी कंपनी के मालिक क्यों ना हो, सब कुछ बेकार है, बेमानी है। あるいは肉体 स्वर्ग में आपके लिए कोई जगह नहीं है। を犯すこともありますが肉体を通して इस प्रकार मन की समस्या कोई निराकार विचार नहीं है। 肉体が犯した हम धरती पर मनुष्य रूप में ही रह रहे हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि मन निराकार है। これがもう बहरहाल जब हम दूसरी दुनिया में लौटते हैं, वहां केवल मन ही होता है। どういう種類のものであるかが मन में जो है बस वही आप हैं। जिनके मन में बुरे विचार हैं वे बुरे लोग हैं, の類型に जिनके मन में अच्छे विचार हैं 悪の वे 方が अच्छे 多い लोग 人 हैं। が死後地獄という世界に生き इस तरह अगर आप हर दिन अपने मन को देखें और जांचें कि मन में उठने वाले विचार अच्छे हैं या बुरे, तो आप जान जाएंगे कि आप स्वर्ग जाएंगे या नर्क। 収入学歴 आपको किसी से ये बात पूछने की जरूरत नहीं, 年齢の ये बात अपने आप ही जाहिर हो जाएगी। 上下も関係がありません男女の性別も मन में अच्छाई और बुराई को जांचने की कसौटी। 上司部下の関係も関係がありません हमारे मन में बुराई को जांचने की विशेष कसौटी क्या है?
आइए मैं आपको कुछ सरल कसौटियां दिखाता हूं। このごとくでなければ天国の अपने मन में बुराई की बीज बोने के बाद 心は अगर आप नर्क में जाएं その世でいくら तो उसके 70% से भी अधिक कारण होंगे मन के 3 विष, जो हैं लालच, क्रोध और मूर्खता। このように लालच या 心 लोभ の問題というのは वो चाह है जो कभी संतुष्ट नहीं 人間と होती। して生きている時にこの肉体を中心 ये に考えている अपने अधिकार से कहीं ज्यादा पाने की प्यास है या आमतौर पर अपनी कोशिशों से मिलने वाले फल से कहीं ज्यादा पाने की इच्छा है। 自体が皆さん自身なんです。それ以外の皆さん इस प्यास, इस चाहत का कोई अंत नहीं। 皆さん悪い人なんです。 मिसाल के तौर पर 皆さんはいい人なんです。 कुछ लोग लगातार ज्यादा से ज्यादा खाना खाने लगते हैं, तो कुछ लोगों को प्रतिष्ठा, हैसियत और धन दौलत की चाहत होती है। 天国に行くか地獄に行くか ऐसी बहुत सी चीजें हैं, これは他の人 जैसे शोहरत और औरतों के मामलों में सुंदरता। わかることなんです。 अगर आप वही चाहते हैं जिस पर आपका अधिकार है どういうところでもっ तो と कोई समस्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है いらっしゃるでしょう。 और उसके बदले में फल चाहता है तो कोई गलत बात 基 नहीं। 準を申し上げましょう。 लेकिन अगर कोई बिना कोशिश किए कुछ पाने की चाहत रखता है 巻いて地獄に落ち तो उसे कहा जाएगा その原因は लालसा, जो कभी संतुष्ट नहीं होती, या 心 लोभ の करना। 三毒と言われる頓 और ये बहुत बड़ी भूल है। この3つのことに集約され मान लीजिए एक व्यक्ति ने मन में लोभ के साथ पूरा जीवन बिताया है। 欲とも言います。 मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होगा? のことです。 वो नर्क में जाएगा। 全く身分不相 इस प्रकार के व्यक्ति के लिए सबसे सही जगह वो होगी जिसे भूखे भूतों का नरक कहते हैं। 欲しいと思う。そしてその思いが止まる आपने शायद खोई आत्माओं के ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें हड्डियों के ढांचे हैं और कुपोषण से बाहर निकला हुआ पेट है। 収入でもそうです。 वे इंसान बिल्कुल नहीं दिखते। そのため आंखें धसी हुई, 女性であれ न ば बाल हैं न दांत, नुकीले कानों तक फैला हुआ है मुंह। 人の正当な वे लोग बड़ी बेसब्री से कुछ खाने की चीजों को ढूंढते हैं। 努力しただけの बहरहाल जैसे ही वो कुछ अपने मुंह में डालते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, वो चीज आग की लपटें बन जाती हैं। を伴わないで वो कुछ पीने की कोशिश करते हैं, मगर पानी ऐसे धधकता है जैसे जलता हुआ तेल। उन्हें जबरदस्त भूख लगती है। ये भूखे भूतों के नर्क का चित्र है। 貪欲 मैंने तो बस भोजन को एक प्रतीक मानकर समझाया है। 大きな大きな लेकिन अगर कोई लालची मन के साथ रहता हो その結 या 果 ऐसे मन के साथ हो जिसमें संतोष का नाम नहीं, तो उसे अगली दुनिया में ऐसे ही स्वरूप के साथ रहना होगा। 典型的なところはガキ地獄と言われるところなんです。これは皆さんも聞いたことがある。 बुद्ध की संतान होने का सम्मान मनुष्य को खोई आत्माओं से अलग करता है। 腹骨だけになってお腹だけがぽっこり出たから जाहिर है 亡者の姿 इसके लिए हमारे पास मानवीय गरिमा होनी ही चाहिए जो हमें सही मार्ग से भटकने नहीं देगी। 髪は抜け、そして कुछ लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, जैसे चाहे वैसे जीते हैं। 人間と कुछ हत्यारे या चोर बन सकते हैं। あの世のそのガキ地獄の霊たちは बड़े या छोटे रूप में ऐसी प्रवृत्ति के संकेत हर एक के मन में हो सकते हैं। 口に入れるやいない ऐसे अवसर पर यह जरूरी है कि हम संतुष्ट होना सीखें। 入らない。飲もうとしても水が अगला विष है क्रोध, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आना, आग बबूला こ होना। れがガキ地獄の特徴ですが、 आप में से कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति हो सकती है। これがたることを知らない心、 कुछ लोग तो जैसे ही कुछ सुनते हैं अपना आपा खो बैठते हैं। 来世 फिर जब वो शांत होते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि गुस्से में उन्होंने क्या कुछ किया या उनके गुस्से का क्या कारण था। の誇り वे बहाने बनाते हैं और कहते हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ये उनका स्वभाव है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया तो होती ही है। क्रोध की आग जितनी दूसरों को तकलीफ देती है, 戒めを犯す उतना ही स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती है। この戒めを外れ इस आग को शांत करने के लिए जरूरी है कि आपका मन झील की दर्पण जैसी सतह की तरह शांत हो। ままです。欲望がストレート क्रोध को शांत करने के लिए आपको सोच विचार और ध्यान करना चाहिए। 心の中にもその यदि ऐसा नहीं किया तो आप स्वयं को और दूसरों को बहुत दर्द और कष्ट देंगे। 大事であるんです。これがトンです。 इस तरह आपको पता होना चाहिए कि क्रोध की आग को बुझाना कितना महत्वपूर्ण है। カーッとくる怒りです。皆さんの中にも और 怒り यही です。 क्रोध आपके और दूसरों के बुद्ध तुल्य स्वभाव को किस हद तक नुकसान पहुंचाता है। 逆上する。見境がつかない。 इसलिए आपको अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। 自分は何をしていたのか ये बात ट्रेड यूनियंस पर भी लागू होती है। これがわからない。
हम अक्सर मजदूर और प्रबंधन के बीच झगड़ों और विवादों को देखते हैं, जहां लोग बहुत जोरदार बहस करते हैं। それだけでは済まない。 अगर उनकी लड़ाई कानूनी और जायज हो तो कोई समस्या नहीं, その怒りの लेकिन अगर उनके विवादों में कोई तथ्य नहीं और वो सिर्फ संघर्ष के नाम पर ही उलझ रहे हैं, तो उन पर असुर आत्माएं हावी हो जाएंगी। 傷つけているんです。 असुर भारतीय शब्द है 炎を जिसका अर्थ है युद्ध के डरावने देवता। 鏡のよう ये देवता खास तौर से अधर्म के युद्ध में ही लगे रहते हैं। そういう心が大事です。そのために皆さん ये असुर डरावनी खूनी दुनिया में निवास करते हैं। やっていただいている。 मानव मन तब स्वर्ग के अनुकूल होता है जब वो एक दूसरे के साथ मन को परिष्कृत करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करता है। どれほど大事であるか。 बहरहाल अगर वो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाए 神の子としての तो वे असुर क्षेत्र में चले जाते हैं। 神の神性を汚すか。 असुर प्रवृत्ति वाले मन के लोगों की ये पहचान है कि वे सही सुनने और सही बोलने की आदत डालने में असमर्थ होते हैं। 闘争と言って回帰縁を上げて आप जब सही सुनने का अभ्यास करते हो तो ये जरूरी हो जाता है कि आप दूसरे के शब्दों को किस तरह ग्रहण करते हैं। 破壊のための破壊。 आप जब दूसरों की बातें सुनते हैं तो कभी कभी उसमें आपका पूरा ध्यान नहीं होता, या उसे सुनकर आप दुखी या नाराज हो जाते हैं। 心ですね。 आपको ऐसा भी लग सकता है दूसरों की बातें कठोर है या आप उनसे सहमत नहीं हैं। そういう血みどろの世界です。恐ろしい世界です。 बहरहाल ऐसे समय पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन शब्दों को कैसे ग्रहण करते हैं। お互いを磨くという心を忘れて傷つけ合う方に行った場合にはこの修羅の सही सुनना सीखने के बाद आपको सही बोलना सीखना चाहिए। この修羅の心を持って सही बोलने के लिए सबसे पहले अपने मन पर काबू होना बहुत जरूरी है। と勝負はできない。これが特徴です。 अपने मन पर काबू करने का आधार ही है सही रूप से सुनना। 人の言葉を अगर आपको एक बार क्रोध आ गया 正しく聞くというのは何 तो が फिर 一 आप 番 सही ढंग से बोल नहीं सकेंगे। 正しく聞くときに हो सकता है 大事なことはね आप दूसरे के बारे में बुरा बोलें, 人は झूठ कहें, कहानियां बनाएं। 森を作り आप दूसरों की चापलूसी कर सकते हैं もんですから या स्वयं को बचाने के लिए सच्चाई पर पर्दा डाल सकते हैं और धोखेबाजी भरे शब्द भी कह सकते हैं। その言葉をどのように受け止めるかという जब आप दूसरों की बातों को गलत ढंग से ग्रहण करेंगे तो आप गलत शब्द ही बोलेंगे। あります。正しく語るには ये न केवल आप पर जहरीला असर करेंगे बल्कि दूसरों पर भी विषैला प्रभाव डालेंगे 正しく聞くという और ये विष बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 心に怒りを इसे रोकना ही होगा। 時にはもはや正しく語ることはでき इस प्रकार अगर आपको लगता है कि आप असुर क्षेत्र में जा सकते हैं 嘘も出ます。 या आप आसानी से गुस्से से आग बबूला हो उठते हैं 中には तो कृपया सही सुनने और सही बोलने का अभ्यास सही ढंग से कीजिए। また自分可愛さの अभी तक मैंने लालच और क्रोध की चर्चा की। 綺麗事を言ったりすることもある मन के 3 विषयों में तीसरा विष है मूर्खता। 心の中で間違った受け取り方を जापानी शब्द 発すること गुची का अर्थ आजकल शिकायत करना या असंतोष दिखाना माना जाता है, 食らったばかりでなく他の人にもまたその毒を लेकिन इसका असली अर्थ मूर्खता ही है। ぐるぐるぐるぐると世の中を駆け巡る लोग असंतुष्ट हैं, こういうことは बुड़बुड़ाते हैं いけないのです。 क्योंकि वे मूर्ख हैं। アシュラ会に行く मूर्खता मन के 3 विषयों में से आखिरी विष है। 方をしてきた方はすぐカッと怒って मूर्ख होना अनुचित है, गलत है, 今言った象徴と क्योंकि इसी मूर्खता के कारण आप अनेक भूल करते हैं। していただきたいんです。 अधिकतर मामलों में मानवीय रिश्तों में भूल गलतफहमियों के कारण होती है। さらに知 आप दूसरों को समझने में गलत अंदाज लगा सकते हैं, भूल कर सकते हैं या उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि आप मूर्ख हैं या आप में विवेक की कमी है। これは今では不平不満のようなこと यदि आप में विवेक की कमी है तो आप स्वयं के असली रूप को पहचान नहीं पाएंगे। 意味は愚かである आप अपनी योग्यता, चरित्र, 愚かであること व्यवहार को नहीं देख पाएंगे। が出るんですね。言葉として आप अपनी कार्यकुशलता से अनजान रहेंगे। この知なんです。トンジン知の अगर आपके पास पर्याप्त विवेक नहीं हुआ तो आप अपने जीवन साथी के लिए अपने प्रेम को आंक नहीं पाएंगे। 犯すからです。 ये भी नहीं जान पाएंगे कि वो आपको प्रेम करते हैं या नहीं। 自分の आप अपने मित्रों से प्रेम करते हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या वो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इससे भी अनजान रह 知恵 जाएंगे। が足りないからなんです。また知恵が足りない विवेक की と कमी से गलत फैसले, गलत अनुमान होंगे, わからないんです。 जिससे आप जो करेंगे वो भी गलत होगा। 性格、 नतीजा, なしてい आपको る भी こと कष्ट और दूसरों को भी तकलीफ। 出来不出来 इसका कारण सिर्फ एक है,
विवेक की कमी। विवेक पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले आपको सत्य को जानना ही होगा। सत्य का ज्ञान ही सबसे ऊपर और महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला कदम है जो सीखा है उसका अभ्यास करना। बिना अभ्यास के ज्ञान को आत्मसात नहीं किया जा सकता। जब आपसे चीजों को सही ढंग से देखने को कहा जाए तो आपको उस पर फौरन अमल करना चाहिए। इस प्रयत्न के बिना आपका ज्ञान, आपका विवेक नहीं बनेगा। सीखने और अभ्यास करने के अलावा आपको अपने बारे में सोच विचार करना चाहिए। आपका ज्ञान आपके सोच विचार, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए ही विवेक में परिवर्तित होगा। जब आपका ज्ञान विवेक में बदलेगा तो आपकी मूर्खता गायब हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि सब कुछ मूर्खता पर ही निर्भर है। यह लालच और क्रोध जैसा ही है। 70% से भी अधिक बुरे कर्मों का कारण मन के 3 विष हैं और मूर्खता का हिस्सा तीनों के 70% से भी ज्यादा है। हर बुराई की जड़ अज्ञानता है। आखिरकार नर्क जाने के कारणों का 70% से भी ज्यादा हिस्सा मन के 3 विष ही हैं। जांच कीजिए कि क्या आपके मन में ऐसी चाह है जो संतुष्ट नहीं होती। देखिए कि क्या कुछ अरुचिकर होने पर आप आसानी से क्रोधित होते हैं। देखिए कि मूर्खता में किए गए आपके गलत विचारों या गलत फैसलों के कारण आपने गलत काम किए हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में इस मूर्खता को सुधारना या रोकना मुश्किल होता है, चाहे आपने इसको कितनी ही बार क्यों ना भोगा हो। अगर आप नर्क में जाएं तो आपको निश्चित ही इन 3 विषयों में से एक की श्रेणी में अवश्य रखा जाएगा। इसलिए अगर आपके मन में ऐसी कुछ बातें हों तो उन्हें फौरन हटा दीजिए। अगर उनका आकार बड़ा हो गया हो तो उन्हें बाहर निकाल फेंकिए। अगर आपने बुराई का कोई बीज अब तक नहीं बोया है तो उन्हें मत बोइए, बल्कि उसके स्थान पर अच्छे बीजों को बोना शुरू कीजिए। आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सही मार्ग। मैंने इस वार्ता की शुरुआत मानव के पुनर्जन्म के साथ की थी। ये एक शाश्वत सीख है जिसे हमें बुद्ध ने प्रदान की है और साथ ही जो हमारे लिए उनके प्रेम को दर्शाती है। उन्होंने हमारी रचना कुछ इस तरह की है कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार प्रयत्न कर सकते हैं और अगर हम नाकाम भी हो जाएं तो भी हमें क्षमा मिल जाती है। यह असाधारण महान प्रेम ही तो है। हमसे कहा जाता है एक बार फिर प्रयत्न करो। हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए और इस प्रेम को लौटाना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें हमेशा अपने आप को पलट कर देखना चाहिए और स्वयं पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। स्वयं पर पूरा नियंत्रण करने के मार्ग को ही सही मार्ग कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण में आप धीरज न खोएं। ये यात्रा बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए हमें हर कदम संभल कर आगे बढ़ाना है। हमें आशा है आपने हमारे इस लेक्चर का आनंद लिया होगा तथा अनेक सच्चाइयों को समझा होगा। लीजिए, वादे के मुताबिक प्रस्तुत है ryuho ओकावा का एक रहस्य। मास्टर ryuho ओकावा को उनका पूर्व जन्म याद है, जिसमें उन्होंने 2500 वर्ष पहले भारत में उत्कृष्ट 8 गुना पथ के बारे में बताया। वे उन शाक्य मुनि बुद्ध के अवतार हैं जिन्होंने मानवता का सर्वोच्च ज्ञान बोध पाया। ये भविष्यवाणी थी कि उनका पूर्व जन्म सुदूर पूर्व के देश में होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया द लॉज ऑफ द सन पुस्तक के चैप्टर 4 को देखिए। हैप्पी साइंस में शामिल हो जाइए। अधिक जानकारी के लिए कृपया हैप्पी साइंस के सदस्य बने। सदस्य को प्रार्थना पुस्तक एवं नियमित ई-न्यूज और मास्टर के नवीनतम लेक्चर्स प्राप्त होंगे। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट या दिए हुए फोन नंबर पर संपर्क करें।
जानकारी से भरा हमारा अगला लेक्चर देखना ना भूलें, जिसमें मास्टर रिहो ओकावा और हैप्पी साइंस के बारे में आप और अधिक जान सकेंगे। हैप्पी साइंस पुस्तकों, न्यूज़लेटर्स जैसे अलग अलग मीडिया के जरिए मास्टर ओकावा की उत्कृष्ट सीख को आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे।